हेलो फ्रेंड। वेलकम टू एसएससी जेई सिविल। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें भी हमारे 50 प्लस ही एमसीक्यू के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब्जेक्ट वाइज टॉपिक चला हुआ है, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है। तो सबसे पहले हम वाटर सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट का चैप्टर चला हुआ है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमने 42 प्लस जो क्वेश्चन बनते थे वो बनाए हैं। तो हर एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो हमारे दोस्तों के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाटर ट्रीटमेंट जो है अब शुरू होती है हमारी। पिछले ये वाटर की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन इन प्रोसेस के ऊपर भी पूछा जाता है, इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि सबसे पहला जो हम करते हैं वाटर के ट्रीटमेंट में कौन सी प्रोसेस को यूज करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है 21, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिमूव फ्लोटिंग मैटर सच एज लीव्स, डेड एनिमल एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब भी हम किसी वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट आपको पता है कि कैसे ट्रीटमेंट की जाती है। तो इसमें हम क्या रिमूव करते हैं, फ्लोटिंग मैटर। तो पानी होता है, उसमें जो फ्लोटिंग मैटर मैटर जो होता है, जैसे कि वो पानी के ऊपर तैर रहा है। फ्लोटिंग मैटर मैटर क्या क्या हो सकता है, लीव्स, जो पेड़ होते हैं उसका टहनियाँ वगैरह हो सकती है, उसके घास फूस हो सकता है, मरे हुए एनिमल्स हो सकते हैं, लकड़ियाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है फ्लोटिंग मैटर। उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। किसी चीज को छानना, स्क्रीन करना, उसको हम छानना है। अपनी हिमाचली भाषा में हम ऐसे बोलते हैं स्क्रीनिंग करना, छानना। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी सारे ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस लिखी हुई है। तो मैंने स्क्रीनिंग के बारे में आपको बता ही दिया कि वो क्या करता है। तो यहाँ पे जो SI मीन्स की सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज जो हो सकती है सैंड, सिल्ट एंड क्ले। आपको पता है कि ये सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है। बाकी बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजा है, एल्गी है। तो ये जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है, तो ये कौन सी प्रोसेस के सहारे रिमूव की जाती है। तो वो रिमूव की जाती है प्लेन सेडिमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, ये रिमूव की जाती है। अब फाइन सस्पेंडेड मैटर की बात आती है। तो फाइन सस्पेंडेड मैटर जो होता है वो हम किसके द्वारा रिमूव करते हैं, तो वो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन प्रोसेस। तो कोगुलेशन जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कोगुलेंट। तो आपने अलम का नाम सुना ही होगा। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो होती है, इसमें हम कोगुलेशन ऐड कर देते हैं। तो उसमें हम जो फाइन सस्पेंडेड मैटर होता है उसको हम रिमूव करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कोलाइडल मैटर। कोलाइडल मैटर जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो उनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नेकड आइज जो होती है वहां से नहीं देख सकते, उसको हम कोलाइडल मैटर बोलते हैं। तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिजॉल्व्ड गैसेस ऑर्डर एंड टेस्ट जो होता है, यहाँ पे ई लगाना भूल गया मैं। तो डिजॉल्व गैसेस ऑर्डर एंड टेस्ट जो होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं एरेशन एंड केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। तो ये पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वाटर में, आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो नील होने चाहिए वाटर में, नहीं तो वो डिजीज पैदा करते हैं। तो उसको हम रिमूव करते हैं दिस डिस इन्फेक्शन के द्वारा हम उसको रिमूव कर सकते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग। अभी मैंने बताया जो फ्लोटिंग मैटर होते हैं जिस जो रिमूव करती हैं वो स्क्रीनिंग प्रोसेस करती है। तो अब स्क्रीनिंग प्रोसेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो कोर्स स्क्रीन जो होती है उसको हम कैप्ट रखते हैं इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ डैश टू द हॉरिजॉन्टल। तो जब कोर्सर पार्टिकल जो होते हैं उसको रिमूव करने की बारी आती है, तो जो स्क्रीन होती है उसको हम इंक्लाइंड रखते हैं एट द एंगल ऑफ डैश टू द हॉरिजॉन्टल। तो कौन से एंगल पे हम उसको
रखते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो रखते हैं हम ऑप्शन नंबर बी। 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक हम उसको इंक्लाइंड रखते हैं। ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो वेलोसिटी होती है स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए, ये स्क्रीनिंग प्रोसेस का ही, अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो इसको आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया मैं आपको पीडीएफ दे के आलसी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आपको पीडीएफ का भंडारा लगा हुआ है आपके पास, तो आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो जो जितना भी आपको पढ़ना है वीडियो के माध्यम से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल मिलती है इसलिए। तो जो वेलोसिटी होती है फ्लो की स्क्रीनिंग प्रोसेस में, वो शुड नॉट एक्सीड, ये एक्सीड का मैं ऐसे ही निशान लगाता हूँ, तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, वो होनी चाहिए इन दोनों के बीच में 0.75 से लेकर 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड के लिए कितनी होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड, इन दोनों वैल्यू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो जो बी ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिटेंशन पीरियड फॉर सेडिमेंटेशन टैंक 6 to 8 hour, it can be reduced where dash is used। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में ही मैंने एक और क्वेश्चन बता दिया है कि जो डिटेंशन पीरियड होता है सेडिमेंटेशन टैंक का, वो होता है 6 से लेकर 8 घंटे का होता है डिटेंशन पीरियड। एंड ये जो होता है इसको हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय किसके द्वारा, डैश इज यूज, किसे हम यूज करके, कोगुलेशन को हम यूज करके। ऑप्शन नंबर सी, बी सॉरी बी जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और कितना रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो रिड्यूस कर सकते हैं हम कितना, 1.5 से लेकर 3 आवर तक हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अभी सेडिमेंटेशन टैंक की ही बात करते हैं। तो डेप्थ जो होती है हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए, सेडिमेंटेशन टैंक के लिए, वो 3 से लेकर 4.5 मीटर होती है। एंड जो डेप्थ जो रहती है वर्टिकल फ्लो के लिए सेडिमेंटेशन टैंक के लिए, वो 6 से लेकर 8.5 रहती है। वर्टिकल के लिए ज़्यादा रहती है एंड हॉरिजॉन्टल के लिए कम रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास, मोस्ट ऑफ द टैंक द वेलोसिटी ऑफ फ्लो वेरीज फ्रॉम डैश पर मिनट। तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक की बात नहीं की है मैंने, तो मोस्ट ऑफ जो अदर टैंक होते हैं, मोस्ट ऑफ टैंक, अदर टैंक की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसकी वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितनी होती है। मैं आपको सेडिमेंटेशन टैंक की बात के बारे में भी बताऊंगा, उसका वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना होता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ टैंक की बात हो रही है, तो कितनी होती है पर मिनट के लिए। पर मिनट के लिए तो होती है, ऑप्शन नंबर ए होती है, 0.3 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होती है। तो अब यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक की बात करते हैं, तो मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए लेके आया हूँ। तो जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसका वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है, वो शुड नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर पर मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारी ही जितने भी पॉइंट्स हैं ये सेडिमेंटेशन टैंक के ऊपर ही है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे। ये वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के ऊपर जितनी भी प्रोसेस आती है उसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ फॉर सेडिमेंटेशन टैंक। तो आपको बुक में क्या मिलेगा कि 1:4 मिलेगा या 1:4:1 मिलेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लेंथ एंड विड्थ का जो रेशियो होता है सेडिमेंटेशन टैंक के लिए, सबसे पहले लेंथ पूछा गया, तो लेंथ 2, विड्थ 1 से लेकर लेंथ 3:1 तक हो सकती है। इन दोनों वैल्यू के बीच में सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है उस लेंथ एंड विड्थ का जो रेशियो होता है वो इतना होता है। लेंथ 4:1 नहीं होता है। बुक में आपको विड्थ एंड लेंथ का रेशियो पूछा गया, तो वहाँ पे 1:4 आपको आंसर देखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, बुक में आपको ये दोनों आंसर भी देखने को मिलेंगे, ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने आंसर जो है 1:4 बताया गया है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक है। तो वहाँ पे जब भी प्रिंटिंग होती है तो वहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसी को ही फॉलो करें। एंड जो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन की प्रोसेस होती है उसका जो डिटेंशन पीरियड रहता है वो
2 से लेकर 4 आवर रहता है। सेडिमेंटेशन टैंक की बात अलग है। अब विद हम कोगुलेशन जो यूज कर रहे हैं उसका डिटेंशन पीरियड जो रहता है वो 2 से लेकर 4 आवर रहता है, लेकिन सिंपली सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है उसका 6 से लेकर 8 आवर होता रहता है। 4 नहीं, 8 आवर रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड एक और क्वेश्चन बनता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं किसकी वजह से? ग्रेविटी एंड फोर्स की वजह से सेडिमेंटेशन टैंक में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक में भी देखने को मिलेगा। एंड जो ओवरफ्लो रेट होता है, ओवरफ्लो रेट जो होता है सेडिमेंटेशन टैंक का, वो 500 से लेकर 750 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर का होता है। एंड जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसका जो शेप होती है वो रेक्ट एंगुलर शेप होती है। ये सारे ही पॉइंट आपको कंसिडर करने हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोगुलेंट। तो यहाँ पे कौन सा कोगुलेंट नहीं है वो हमें बताना है। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शन, 6 ऑप्शन इंक्लूड किए यहाँ पे। तो कौन सा कोगुलेंट नहीं है वो हमें बताना है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है उसको हम बोल सकते हैं अलम, अलम हम इसको बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा कोगुलेंट है। फेरिक क्लोराइड भी अलम है, कोगुलेंट है। एंड सोडियम एल्यूमिनेट भी कोगुलेंट है। एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट भी एक कोगुलेंट है। एंड फेरस सल्फेट एंड लाइम ये भी हमारे पास कोगुलेंट है। सिर्फ ये फ्लोकुलेशन जो होता है ये हमारे पास कोगुलेंट नहीं है, ये वाटर ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है। तो जैसे कि आप यहाँ पे आंसर में देख पा रहे होंगे, मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड किया है। मेनली यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन कोगुलेंट होता है वो अलम ही होता है, तो उसके ऊपर मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है उसको हम अलम भी बोल सकते हैं और फिल्टर अलम भी बोल सकते हैं। और इसको हम ऑब्टेन कहाँ से कर सकते हैं? वो लंप्स से कर सकते हैं, लंप। एंड जो इसमें अलम जो होता है इसमें एल्यूमिनियम का परसेंटेज जो होता है वो 17 से लेकर 18% तक होता है। एंड ये मोस्ट कॉमन यूज्ड अलम है, मैंने ये भी बताया था एग्जाम में, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है एसएससी के एग्जाम में। एंड जो अलम अगर हम इंक्रीज करते हैं वाटर में, ध्यान दीजिए ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलम को अगर हम इंक्रीज करते हैं वाटर में तो एसिडिटी काउज होती है वाटर में, आपको एसिडिटी जो होती है वो देखने को मिलती है वाटर में। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन द परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया कैन बी रिमूव अप टू। तो जो कोगुलेशन की प्रोसेस होती है उसमें हम बैक्टीरिया का जो परसेंटेज होता है कितना हम रिमूव कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन गिवन है। तो कोगुलेशन की प्रोसेस में हम 65% तक बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं, 65% तक। आंसर में आप देख पा रहे होंगे 65% तक हम बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं। और एक बी कोली इंडेक्स प्रोसेस होती है, बी चोली इंडेक्स प्रोसेस जो होती है इसमें हम 70% तक बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास, द सैंड टू बी यूज फॉर प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन शुड बी फ्री फ्रॉम। तो आपको पता ही है जो सैंड हम यूज करते हैं, आपने स्लो सैंड फिल्टर का नाम सुना होगा, रैपिड सैंड फिल्टर का नाम सुना होगा, प्रेशर सैंड फिल्टर का नाम सुना होगा, ये सारे ही फिल्टर हैं। तो वो सैंड जो होगा फिल्टर के लिए हम यूज करेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, वो कौन से मैटर से फ्री होना चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। तो वो सारे ही मैटर से फ्री होना चाहिए, ऑल द एबव इज करेक्ट। लोम से भी, ऑर्गेनिक मैटर से भी एंड क्ले से भी वो फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। और जो सैंड हम यूज करते हैं वो अपना वेट जो होगा वो 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करेगा, शुड नॉट एक्सीड 5% लॉस वेट सैंड जो रहेगा। एंड जो फाइन सैंड हम यूज करेंगे, एंड कोर्स सैंड, यहाँ पे कोर्स एंड
अगर हम जो सैंड यूज करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए वो हमारे पास फाइन सैंड है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो रहेगा वो कम हो जाएगा, आपको कम देखने को मिलेगा। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। अगर हम कोर्स सैंड यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं एंड बैक्टीरिया जो होते हैं, वो कोर्स सैंड जो होता है वो उनको घुसने की परमिशन दे देता है, परमिट कर देता है। तो उसकी वजह से आपको बैक्टीरिया की वजह से काउजेस देखने को मिलेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से आपको बहुत से नुकसान देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों को हम यूज नहीं करते हैं। जो सैंड हम यूज करते हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कौन सा सैंड हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड ग्रेन फॉर स्लो सैंड फिल्टर के लिए। तो मैंने आपको बताया था जो सैंड, फाइन सैंड, कोर्स सैंड हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब सैंड जो यूज करते हैं हम उसका साइज पूछा गया है स्लो सैंड फिल्टर के लिए। मैं रैपिड सैंड फिल्टर के लिए भी आपको बताऊंगा कौन सा साइज हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर के लिए बोला गया है, तो वो साइज जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 0.3 से लेकर 0.35 mm। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है हमारे पास। तो अब यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो स्लो सैंड फिल्टर के लिए हमारे पास जो सैंड ग्रेन की वैल्यू होती है वो यहाँ इतनी होती है। रैपिड सैंड फिल्टर के लिए इतनी होती है। 0.35 से लेकर 0.050 mm ये रैपिड सैंड के लिए होती है। एंड सी यू जो रहता है, सी यू मीन्स की यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो रहती है स्लो सैंड फिल्टर के लिए वो 1.75 रहती है। एंड जो रैपिड सैंड फिल्टर के लिए जो रहता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी वो 1.6 रहती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होती है सैंड के लिए वो कितनी वेरी करती है, कौन सी वैल्यू के बीच में वेरी करती है, तो ये दो वैल्यू के बीच में वेरी करेगी। अगर स्लो सैंड के लिए पूछेगा तो ये आंसर देना है, तो रैपिड सैंड के लिए ये आंसर दे। अगर कौन सी वैल्यू तक वेरी करती है तो आपको आंसर ये वाला देना है, इस वैल्यू के बीच में वो वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के, ग्रेडिंग ऑफ सैंड बेड शुड बी यूनिफॉर्म देन इट डैश द वॉइड्स एंड इट डैश द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर जो हम जो सैंड यूज कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए, तो वो हमारे पास सैंड जो है वो हम सैंड का जो हमने बेड बनाया है वो यूनिफॉर्म है, तो हमारा जो वॉइड रेशियो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज आएगा। और जो फिल्ट्रेशन रेट होगा वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। सो डिक्रीज एंड इंक्रीज, सबसे पहले डिक्रीज आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो बनता है। तो यहाँ पे आप आंसर में देख पा रहे होंगे वॉइड स्पेस जो होगा वो डिक्रीज होगा एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, इट मेक्स बॉटम एंड टॉप ऑफ फिल्टर बेड इक्वली इफेक्टिव। अगर अगर हम जो ग्रेडिंग होती है सैंड बेड की उसको हम यूनिफॉर्म रखते हैं तो इसकी वजह से ये होगा कि ये दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे, और इन दोनों की वजह से बॉटम एंड टॉप जो होंगे फिल्टर बेड के, सैंड बेड के बोल सकते हैं हम, वो इक्वली इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। इसके बाद हमारा लास्ट ही क्वेश्चन टॉप पार्ट बचेगा, पार्ट नंबर 4। तो उसमें हमारे 12 क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें हमारे 10 ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है रैपिड सैंड फिल्टर के ऊपर, आई थिंक, हाँ। तो जो डेप्थ पूछी गई है सैंड बेड के लिए, रैपिड सैंड फिल्टर के लिए, वो कितनी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन गिवन है, आपको पता होना चाहिए कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है। तो जैसे कि आप आंसर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो जो सारी वैल्यू सेंटीमीटर में रहेगी। तो यहाँ पे रैपिड सैंड के फिल्टर में मैंने आपको बता दिया, और स्लो सैंड फिल्टर के लिए वैल्यू जो रहेगी वो इतनी रहेगी, 30 से लेकर 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ फिल्टर वाटर की बात करते हैं। तो अमाउंट ऑफ फिल्टर वाटर जो, कितना अमाउंट ऑफ फिल्टर वाटर कितना परसेंटेज करता है स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर, तो वो इतना
फिल्टर करता है, ये वैल्यू यहाँ पे बताई गई है। आप वीडियो को पॉज करके भी इस वैल्यू को देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि आपको नोट्स बनाने चाहिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसे एमसीक्यू की बुक में ऐसी क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नोट्स तैयार करके दे रहा हूँ। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको पता ही है कि अगर मैं 10 क्वेश्चन भी लिखने जाऊँगा तो कम से कम 10 क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, एक क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको अभी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो पर अभी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आए। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।